प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब ने सुना होगा कुछ दिन पहले दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके निवास पर बीजेपी वालों ने कुछ अटैक किया था, तोड़फोड़ भी की है, वहाँ पर काफ़ी हंगामा किया था। सबसे बड़ी तो ताज्जुब की ये बात थी कि दिल्ली पुलिस वहाँ पर हाजिर थी, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही थी। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? मैं किसी पार्टी के नेता को या पार्टी को अच्छा या खराब नहीं बता रहा हूँ। मैं एक जिम्मेवारी के नाते उनका फ़र्ज क्या बनता है मैं वो बता रहा हूँ, मैं वो समझा रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री कितने बढ़िया हैं, कितने घटिया हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बीजेपी की। लेकिन अब आप ये देखिए, इनके निवास पर अगर अटैक किया गया है और वहाँ पर पुलिस हाजिर है, तो पुलिस के सामने ये संभव कैसे हो सका? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस बीजेपी के नीचे है, केंद्र सरकार के नीचे, केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो ये क्या इस बात को मान लिया जाए कि ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर ही ये सब हुआ है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर ऐसा है तो इस देश के अंदर, ठीक है, सरकार किसी की भी रहे, ये जनता का अधिकार है एक्चुअली किसी भी सरकार को चुनना। हालांकि वर्तमान में ये अधिकार ये ईवीएम मशीन ने ले लिया है। चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी की पूरी सांठगांठ उनके साथ है और ये मशीनों द्वारा आजकल सरकार बन रही है। लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए सरकार जो बैठी है, जो सत्ता में है, तो उनका फ़र्ज है वो ढंग से अपना जिम्मेवारी को उसको अपनी निभाएं, जनता के प्रति जो उनके फ़र्ज हैं उनको निभाएं। मगर किसी के काम में बाधा डालने का, इस तरीके से जाकर अटैक करना, ये तो कोई इंसानियत नहीं है। और है तो फिर पुलिस किस लिए होती है? पुलिस को रोकना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर में वो अरेस्ट हुए हैं और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था, तो अरेस्ट हुए हैं। वो करीब 7-8 दिन तक अरेस्ट रहे हैं। आखिर में उनको बेल मिली है और बेल मिलने के बाद अब देखिए कितनी शर्म की बात है, बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी के खुद अध्यक्ष ने मीटिंग बुला करके उनको मतलब इनाम दिया है, उनको सम्मानित किया है। वो जो जिन लोगों ने अटैक किया था और जो जेल में रहे हैं उनको सम्मानित किया। ये कितनी शर्म की बात है। क्या ये भारत का लोकतंत्र है? क्या ये हमारे देश का लोकतंत्र है? यानी लोकतंत्र में ऐसे कब से शुरू हो गया? किसी भी पार्टी का कोई सत्ता में आज कोई है, कल कोई और होगी, कल कोई और थी। इससे ये मतलब तो नहीं हुआ कि बाकी सारे दुश्मन हैं और बाकी को आप जो मर्जी, आप सत्ता में आप उनको अटैक कर दीजिए, उनको मार दीजिए। आप अटैक करने वालों को, जेल में जाने वालों को सम्मानित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? क्या प्रधानमंत्री महोदय इसका संज्ञान लेंगे कि इनकी पार्टी ने इनको सम्मानित किया है? तो इसका मतलब अगर वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय का भी हाथ है इसके बीच में। ये तो बहुत बहुत गलत मानसिकता की बात है ये। यानी आप देश को चला रहे हैं और देश को उंगली के इशारे पर आप चलाना चाह रहे हैं, तानाशाही तरीके से चलाना चाह रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र नहीं है, ये तो लोकतंत्र नहीं है। ये इस देश के खिलाफ है। इस देश की जो संविधान में जो लिखा है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये मैं इसकी बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। बीजेपी को ये इतनी गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने गलत काम किया है, जेल से आए हैं, उनकी खिंचाई करनी चाहिए अपने आप आकर के कि आप लोगों ने पार्टी का नाम खराब कराया है। इसका मतलब ये है कि उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो वो पार्टी के इशारे पर ही उन्होंने सब कुछ किया है। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। यानी हम गलत काम करने वालों को अगर सम्मानित करेंगे तो फिर अच्छा काम होगा कैसे? अच्छा काम तो होगा ही नहीं। आप गलत को सम्मानित कर रहे हैं और अच्छे को आप पूछ नहीं रहे हैं, तो अच्छा आप करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये सच में बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। इसमें कोई पार्टी विशेष या सरकार या इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम एक ही देश के निवासी हैं, एक ही प्रांत में यहाँ रह रहे हैं, तो सबको सम्मान करना चाहिए। कानून का सम्मान, संविधान का सम्मान सबको करना चाहिए, वो ज़रूरी है। देश का सम्मान, राज्य का सम्मान, ये सबको, यानी चाहे सत्ता में कोई भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी का आपस में इतना भी मनमुटाव कैसे हो जाएगा कि कोई किसी के घर पर अटैक कर देगा? आपके विचारों में फर्क है, आप उनको विचारों के बारे में बैठ के बात करिए, या कुछ और लीगल कोई ऐसी बात हो तो आप उनके खिलाफ लीगल जाइए, कोर्ट में जाइए। ये कौन सा तरीका होगा? ये किसने अधिकार दे दिया कि आप जाके घर पर अटैक करेंगे? घर पर अटैक तो दुश्मन को भी नहीं किया जाता। सारे लीगल तरीके हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है यहाँ के मुख्यमंत्री में जो कि आपकी शान के खिलाफ है, या वो सिद्धांत के खिलाफ है, वो या जनता के हितों के खिलाफ है, आप कोर्ट जाइए, सबसे बढ़िया तरीका है। और कोर्ट उनको जो भी सजा देंगी वो उनको भुगतना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है आप कानून को अपने हाथ में लेकर के। बहुत गलत है ये। इसी तरीके से अब कई राज्यों में भी हो रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मर्जी से उनको घर को ढाया जा रहा है। ये शर्म की बात है,
ये शर्म की बात है, ये एक प्रजातंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र के अंदर इसको किसी भी हालत में मतलब मंजूर नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूँ शायद बीजेपी इससे कुछ थोड़ा बहुत सबक लेगी और ज़रूर इसमें कुछ असर करेगी। ये बहुत ही दिक्कत की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करना। यानी तो कल तो कोई घर से भी नहीं निकलने देगा, वो दूसरी पार्टी का, उसको घर से नहीं निकलने देगा, उसको घर के बाहर निकलते ही मारेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? ये कोई लोकतंत्र नहीं है। तो ये मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी मेहरबानी करके अपनी पार्टी के नीचे जो पदाधिकारी हैं उनको इसके बारे में संज्ञान लेकर के उनको बताइए कि ऐसा क्यों किया गया, सम्मानित क्यों किया गया, क्या वजह थी, क्या गलत काम के लिए सम्मानित किया जाएगा इस देश के अंदर? अभी ऐसा समय आ गया क्या? ये बहुत ही दुखद है। उम्मीद है इससे ज़रूर बीजेपी कुछ सबक लेगी और अपने आप में बदलाव लाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।